डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। ये देखिए, अभी हम छोटे छोटे सवाल बता रहे हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये हमको निकालना है इसे एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका एडज्वाइंट हमको फाइंड करना। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? एडज्वाइंट निकालने से पहले ये 2x2 ऑर्डर का है। ये एडज्वाइंट जब भी निकालने आएगा, सबसे पहले इसका कोफैक्टर आप निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकलेगा? C11। ये 1 1 क्या प्रदर्शित कर रहा है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 1, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो दोस्तों, ये -1 का पावर ये 1 + 1 और इंटू ये इसका अगर कोफैक्टर निकालना तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है, जो बच जाएगा ये 4, इसको इंटू कर देना है। तो -1 का पावर 2 आएगा स्क्वायर, तो इवन पावर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 आएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4। उसी प्रकार से C12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इसका निकालना है, तो -1 का पावर ये 1 + 2 कर देंगे और इसका निकालना तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो 3 बचेगा। -1 का पावर 3 आएगा, जो ऑड है, तो -1 का पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा। अब इसके बाद इधर नहीं है आगे, तो फिर इसमें आएंगे, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 का पावर 2 + 1, इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 बचेगा, ये 2 आएगा। -1 का पावर 3 आएगा, तो ऑड माइनस देगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आएगा। उसी प्रकार से C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसका निकालेंगे, ये छोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये प्लस देगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब दोस्तों, एडज्वाइंट ए बराबर यहाँ सारा कोफैक्टर को लिख देना है, C11 C12 C22 C21 C22। तो ये C11 के जगह 4 है, C12 के जगह -3 है, C21 के जगह -2 है, C22 के जगह 1 है। और इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब सारा रो को कॉलम बना देना, तो 4 - 3 -2 1, यही इसका एडज्वाइंट हो गया दोस्तों। ठीक है, एडज्वाइंट निकल गया। अब यहां से इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर सकता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। तो ये इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 इसी का। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, ये -2 आएगा। तो ये इनवर्स का ये फॉर्मूला आप एकदम दिमाग में कंठस्थ करके रखोगे कि ये इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। तो 1 अपॉन -2, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -2 आया है और एडज्वाइंट ए का वैल्यू 4 -2 -3 1 ये आया है। अब ये -2 से इसको डिवाइड कर दोगे हर एक एलिमेंट, तो ये यहाँ डिवाइड होगा, -2 तो 2 दूना 4, -2 या माइनस माइनस काट के 2 1 जा 2, ये माइनस माइनस कट जाएगा 3/2 या माइनस आ जाएगा 1/2। तो यही इसका इनवर्स निकल गया। एक ही सवाल में हमने क्या किया, आपको सबसे पहले कोफैक्टर निकालने सिखा दिया, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आएगा कोफैक्टर निकालने, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा एडज्वाइंट निकालने या फिर इनवर्स निकालने। तो यहाँ 3 सवाल जो है सो आपके सॉल्व हो रहे हैं। कोफैक्टर निकालना सीख गए, एडज्वाइंट निकालना सीख गए, इनवर्स निकालना सीख गए। तो ये अगर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है, सिमिलर वे में हम 3x3 ऑर्डर का भी करेंगे, लेकिन एक ठो हम लोग बना के देख लेते हैं। ये दोस्तों एक क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर का है। देखिए, कोई मैट्रिक्स है, इसका हमको इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले काम है कि हम इसका एडज्वाइंट निकाल लें, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, जैसे 1 लेंगे तो ये कॉलम ये रो को छोड़ेंगे, तो यहाँ एक डिटर्मिनेंट मिलेगा 3 2 0 -1, फिर माइनस देखिए यहाँ 0 लेंगे, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, जो भी एलिमेंट रहेगा ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये 3 5 0 -1।
ये सभी चीज के लिए लागू होगा, इसलिए हम पूरा डिटेल्स बता दे रहे हैं। यहाँ शॉर्ट बनता, ये 0 0 था, हम लिख सकते थे डायरेक्ट इसको 0, लेकिन पूरा डिटेल्स हम बता रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं करोगे। फिर ये इसको 0 लेंगे तो इस कॉलम पर इस रो को छोड़ेंगे, एक डिटर्मिनेंट यहाँ बचेगा 3 5 और 3 2, है ना, इस टाइप से बचेगा। अब आप ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जानते हैं तोड़ना, 1, इसको गुना करेंगे तो ये -3 -2 इंटू 0 0 और माइनस। अब ये सब डिटर्मिनेंट जो भी आएगा बाहर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब रिजल्ट क्या दे देगा, इसका भी जो भी आएगा 3 दूना 6 -15 और इंटू लेकिन 0 है, टोटल 0 आ जाएगा। बाकी अगर यहाँ कोई डिजिट रहता तो इसको मल्टीप्लाई करते, सॉल्व करते ना, इसके जैसा, ये वाला पार्ट के जैसा उधर भी होता। अब सारा को कैलकुलेट कर देंगे यहाँ, तो ये -3 -0 जाएगा तो -3 ही बचेगा, 1 से गुना होगा तो ये -3 आएगा। देखिए दिस इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इतना काम कर लेना है। अगर ये 0 नहीं आया तब इसका इनवर्स क्या होगा हम फाइंड कर सकते हैं, कंफर्म। अब देखिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए -3 नॉट इक्वल टू 0। अब इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबका एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो सबसे पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना सीख लेंगे। पहले निकालेंगे हम नाउ C11 कोफैक्टर, इसका निकालेंगे तो ये -1 का पावर 1 + 1 इंटू, अब कोफैक्टर कैसे निकलेगा देखना, इसका निकाल रहे हैं तो ये कॉलम को और ये रो को छोड़ देंगे तो यहाँ एक डिटर्मिनेंट बनेगा 3 2 0 -1। एक बार सीख लो बढ़िया से, दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। -1 का पावर 2 इंटू, इसको गुना करेंगे तो ये -3 और ये -0, रिजल्ट कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 और ये -3 -3 देगा। क्लियर यहां तक। इसी प्रकार से C12 -1 का पावर 1 + 2 इंटू, फिर यहां से एक डिटर्मिनेंट लगाएंगे 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये आ रहा है, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये 3 5 बचेगा यहां और 0 -1 आएगा। तो -1 का पावर 3 ऑड आएगा तो ये नेगेटिव देगा और इंटू -3 -0, ये माइनस और ये माइनस +3 दे देगा, ठीक है। सिमिलरली C13 -1 का पावर, ये सब अब इतना डिटेल्स करने की जरूरत नहीं, अब इसको सीख गए तो आप शॉर्ट में बना सकते हैं। अब -1 का पावर 1 + 3, मतलब ये वाला पार्ट को छोड़ेंगे तो ये और ये छूटेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 3 5 और 3 2, माइनस ये पावर 4 आ जाएगा तो ऑड, तो ये +1 आ जाएगा और इसको तोड़ेंगे 3 दूना 6 -15, मतलब इसका कैलकुलेशन कितना आएगा -9 आएगा। क्लियर। तो इस टाइप से फिर अभी 3 ठो हुआ, अभी पूरा निकालना C। अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तक इसका काम कंप्लीट हो गया। अब ये सेकेंड रो का शुरू करेंगे तो C सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको लिखेंगे C21 -1 का पावर 2 + 1, डिटर्मिनेंट इसका लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ेंगे तो ये 0 2 0 -1 0 2 0 -1, तो ये पार्ट आएगा मेरा माइनस यहां देगा और ये -0 देगा और -0 देगा, मतलब ये टोटल 0 आ जाएगा। तो C21 आ गया। इसी तरह से C22 C23 सब निकालते जाना है ना। अब इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं। C22 कर -1 का पावर 4 आएगा, +1 देगा, और यहाँ C22 मतलब इसको लेंगे तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो -3 -0 मतलब -3 आ जाएगा। C23 -1 का पावर 5 मतलब नेगेटिव आएगा तो -1 इंटू, अभी इसका लेंगे 2 3 मतलब इसको लेंगे तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो ये 2 1 कम 2 -0 मतलब ये 2 आएगा, मतलब -2 आएगा। अब C23 खत्म हो गया, अब 3 1 शुरू करेंगे तो माइनस का पावर 4 हो जाएगा तो 1 देगा, 1 इंटू, अब इसको लेंगे तो ये वाला छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो ये 0 -0 मतलब ये 0 मतलब इसका रिजल्ट 0।
C32 ये 5 आएगा, 5 आएगा, पावर -1 का पावर 5 आएगा, तो ऑड आएगा तो -1 देगा, और इंटू इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको लेंगे तो ये छोड़ेंगे तो 0 - 0 ये भी 0 आएगा। और C33 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 का पावर 6 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और इसको जब लेंगे तो ये छोड़ेंगे तो 3 - 0 मतलब 3 आएगा, मतलब इसका रिजल्ट 3 आएगा। सारा कॉफैक्टर निकल गया। अब जैसे सारा कॉफैक्टर निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में क्या करते हैं, यहां दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, ये C22 का वैल्यू जो है वो गलत लिखा गया था, क्योंकि C22 में इसको लेंगे तो ये कॉलम को और ये रो को छोड़ेंगे तो 1, इसको छोड़ना और इसको छोड़ना, तो 1 5 और ये 0 1 -1, तो ये -1 इंटू ये 1 -1 और ये 5 इंटू 0 0 मतलब -1 आएगा ये, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ -1 आएगा। चलिए अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये सारा का कॉफैक्टर C11 C12 C13 स्टेप से बैठा देंगे C33 तक, और इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो दोस्तों C11 का वैल्यू आया था -3, ये C12 का 3, सारा वैल्यू यहाँ बैठा के इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये ट्रांसपोज करके कितना आएगा, ये आ जाएगा, सारा रो को फिर कॉलम बना देंगे। ये 0 0 3 यहाँ जाएगा, तो ये देखिए 3/3 ऑर्डर का ये एडजॉइंट मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब एडजॉइंट, इसके बाद हमको अगर ए इनवर्स निकालना है तो इसी को लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था, -3, और ये आपका ये ज्यों का त्यों यहां बैठा दीजिए, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3, और ये अब ये -3 से इसको डिवाइड कर दीजिए हर एक एलिमेंट को, है ना। यहां से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस ये 1 आ जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 9 आएगा, 3 आएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा, और यहां डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ये 3/3 ऑर्डर का यही मेरा आंसर हो गया, जो ए इनवर्स हमको निकालना था, तो ये निकल गया। तो इतने प्रोसेस से गुजरेंगे तब मेरा ये इनवर्स निकलेगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें, 5-6 सवाल अगर बना लोगे तो ये पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, और एक बार अगर सेट हो गया तो कभी भूलोगे नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, एक क्वेश्चन से हम 2/2 ऑर्डर का, एक क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर का, हम एडजॉइंट, इनवर्स और उसके पहले ये कोफैक्टर निकालना, मतलब ये 2 चैप्टर, कोफैक्टर पिछला चैप्टर में भी सॉल्व करना है, एडजॉइंट सॉल्व करना है, इनवर्स सॉल्व करना है। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो अगर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हमसे बनेंगे। तो उम्मीद है कि ये आप बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अभी रेल प्रोजेक्ट वगैरह का जितना भी है एग्जाम होने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, आज चूँकि बताया जा चुका है कि अभी जो रेल प्रोजेक्ट जो चल रहा है यहाँ झारखंड में, बहुत ही सराहनीय कदम है। ये हर एक वीकली टेस्ट होता है, और उसका मार्क्स जो है सो जैसा जैसा परफॉर्मेंस रहेगा अभी उसको इंटरनल असेसमेंट में हम लोग जाके जोड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें, समाज और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।